कहानी एक। तोबा टेक सिंह। बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरकारों को ख्याल आया कि साधारण कैदियों की तरह पागलों का भी तबादला होना चाहिए। यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए, और जो हिंदुस्तानी पाकिस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। मालूम नहीं यह बात ठीक थी या नहीं। बहरहाल बुद्धिमानों के फैसले के अनुसार इधर उधर ऊंचे स्तर की कॉन्फ्रेंस हुई और आखिर एक दिन पागलों के तबादले के लिए नियत हो गया। अच्छी तरह छानबीन की गई। वे मुसलमान पागल जिनके अभिभावक हिंदुस्तानी थे वही रहने दिए गए, और जो बाकी थे उन्हें सीमा पर रवाना कर दिया गया था। यहाँ पाकिस्तान से करीब करीब सभी हिंदू और सिख जा चुके थे, इसलिए किसी को रखने का सवाल ही पैदा ना हुआ। जितने हिंदू सिख पागल थे सब के सब पुलिस के संरक्षण में सीमा पर पहुंच गए। उधर की मालूम नहीं, लेकिन इधर लाहौर के पागल खाने में जब इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्पी और कौतुकपूर्ण बातें होने लगी। एक मुसलमान जो 12 बरस की रोज़ाना बाकायदगी के साथ जिम्मेदार पढ़ता था के दोस्त ने उससे पूछा, मौलवी साहब यह पाकिस्तान क्या होता है? इस पर तो उसने बड़े सोच विचार कर जवाब दिया, हिंदुस्तान में एक जगह है जहाँ उस तरह बनते हैं। यह जवाब सुनकर उसका मित्र संतुष्ट हो गया। इसी तरह एक सिख पागल ने एक दूसरे सिख पागल से पूछा, सरदार जी हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है? हमें तो वहाँ की बोली भी नहीं आती। दूसरा मुस्कुरा दिया, मुझे तो हिंदुस्तान की बोली आती है। हिंदुस्तानी बड़े शैतानी आकड़ फिरते हैं। एक मुसलमान पागल ने नहाते पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इतनी ज़ोर से बुलंद किया कि फर्श पर फिसल कर गिर गया और अचेत हो गया। कुछ पागल ऐसे भी थे जो पागल नहीं थे। इसमें अधिकतर ऐसे कातिल थे जिनके रिश्तेदारों ने अफसरों को दे दिलाकर पागल खाने भिजवाया था कि वे फांसी के फंदे से बच जाएं। ये कुछ समझते थे कि हिंदुस्तान का विभाजन क्यों हुआ है और वह पाकिस्तान क्या है, लेकिन सभी ये घटनाओं से बेखबर थे। अखबारों से कुछ पता नहीं चलता था और पहरेदार अनपढ़ जाहिल थे। उनकी बातचीत से वे भी नतीजा नहीं निकाल सकते थे। उनको सिर्फ इतना मालूम था कि एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना है जिसको कायदे आज़म कहते हैं। उसने मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान है। यह कहाँ है, इसकी स्थिति क्या है, इसके विषय में वे कुछ नहीं जानते थे। यही कारण था कि पागल खाने में वे सब पागल जिनका दिमाग पूरी तरह से ख़राब नहीं था इस उहापोड़ में थे कि पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान में है तो पाकिस्तान कहाँ है, और अगर पाकिस्तान में है तो यह कैसे हो सकता है कि कुछ अरसा पहले यहाँ रहते हुए हिंदुस्तान में थे। एक पागल तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान तथा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के चक्कर में ऐसा पड़ा कि ज़्यादा पागल हो गया। झाड़ू देते देते एक दिन दरख्त पर चढ़ गया और एक टहनी पर बैठकर 2 घंटे भाषण देता रहा जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाजुक मामले पर था। सिपाहियों ने उसे नीचे उतरने के लिए कहा तो वह और ऊपर चढ़ गया। डराया धमकाया गया तो उसने कहा, मैं ना तो हिंदुस्तान में रहना चाहता हूँ ना पाकिस्तान में, मैं इस पेड़ पर ही रहूँगा। बड़ी मुश्किल के बाद जब उसका दौरा ठंडा पड़ गया तो वह नीचे उतरा और अपने हिंदू सिख दोस्तों के गले मिल कर रोने लगा। एक ख्याल उसका दिल भर आया कि वे उसे छोड़कर हिंदुस्तान चले जाएंगे। एक एमएमसी पास रेडियो इंजीनियर जो मुसलमान था और दूसरे पागलों से बिल्कुल अलग थलग बाग की एक ख़ास रॉ पर सारा दिन खामोश लटकता रहता था, में एक तब्दीली प्रकट हुई कि उसने अपने तमाम कपड़े उतार कर दफेदार के हवाले कर दिए और नंग धड़ंग सारे बाग में चलना शुरू कर दिया। एक मोटे मुसलमान पागल ने, जो मुस्लिम लीग का सक्रिय कार्यकर्ता रह चुका था और दिन में 15-16 बार नहाया करता था, एकदम नई आदत छोड़ दी। उसका नाम मोहम्मद अली जिन्ना है। उसकी देखा देखी एक सिख पागल मास्टर तारा सिंह बन गया। करीब था कि उस जंगल में खून खराबा हो जाए।
मगर दोनों को खतरनाक पागल करारा देकर अलग अलग बंद कर दिया गया। लाहौर का एक नौजवान हिंदू वकील था जो मोहब्बत में पड़कर पागल हो गया था। जब उसने सुना कि अमृत सिंह हिंदुस्तान चला गया है तो उसे बहुत दुख हुआ। उसी शहर में एक हिंदू लड़की से उसे प्रेम हो गया था। यद्यपि उसने उस वकील को ठुकरा दिया था, मगर दीवानगी की हालत में भी वह उसको भूल नहीं पाया था। चुनांचे में वह तमाम मुस्लिम लीडरों को गालियाँ देता जिन्होंने मिल मिलाकर हिंदुस्तान को 2 टुकड़ों में किए थे। उसकी प्रेमिका हिंदुस्तानी बन गई थी और वह पाकिस्तानी। जब तबादले की बात शुरू हुई तो वकील ने पागलों को समझाया कि वह दिल छोटा ना करें, उसको हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा, उस हिंदुस्तान में जहाँ उसकी प्रेमिका रहती है। मगर वह लाहौर छोड़ना नहीं चाहता था, इस ख्याल में कि अमृतसर में उसकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी। यूरोपियन वार्ड में 2 एंग्लो इंडियन पागल थे। उनको सब मालूम था कि हिंदुस्तान को आज़ाद करके अंग्रेज़ चले गए हैं, तो उनको बड़ा दुख हुआ। वे छिप छिपाकर घंटों इस समस्या पर बातचीत करते रहते कि पागल खाने में उनकी हैसियत किस तरह की होगी। यूरोपियन वार्ड में रहेगा या जाएगा, ब्रेकफास्ट मिला करेगा या नहीं, कहीं उन्हें डबल रोटी के बजाय ब्लडी इंडियन चपाती जहर मार तो नहीं खानी पड़ेगी। एक सिख था जिसको पागल खाने में दाखिल हुए 15 वर्ष हो चुके थे। हर समय उसके ज़बान से अजीब गरीब शब्द सुनने में आते थे। ओपड़ दी, गड़गड़ दी, एनेक्स दी, बेंधिया दी, मूंग दी, दाल ऑफ दिलालटेन। अलबत्ता कभी कभी किसी दीवार के साथ टेक लगा लेता था। हर समय खड़े रहने से उसके पांव सूज गए थे, पिंडलियाँ भी फैल गई थी, मगर इस शारीरिक तकलीफ़ के बावजूद लेटकर आराम नहीं करता था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पागलों के तबादले के विषय पर कभी पागलों में चर्चा होती थी तो वह ध्यान से सुनता था। कोई उससे पूछता था कि उसका क्या ख्याल है तो वह बड़ी गंभीरता से जवाब देता, ओपड़ दी, गड़गड़ दी, एनेक्स दी, बेंधिया दी, मूंग दी, ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट। लेकिन बाद में ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट की जगह ऑफ द टोबा टेक सिंह ने ले ली। उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है, कहाँ का रहने वाला है, लेकिन किसी को भी नहीं मालूम था कि वह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। जो बताने की कोशिश करते थे खुद इस उलझन में फंस जाते थे कि क्या साल को पहले हिंदुस्तान में था पर अब सुना है कि पाकिस्तान में है। क्या पता है कि लाहौर है जो अब पाकिस्तान में है कल हिंदुस्तान में चला जाएगा, या सारा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान बन जाएगा। और यह भी कि कौन सीने पर हाथ रखकर कह सकता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों किसी दिन सिरे से गायब ना हो जाएंगे। एक सिख पागल के केस छिद्रे होकर बहुत थोड़े रह गए थे, चूँकि यह बहुत कम नहाता था। दाढ़ी और बाल आपस में जम गए थे, जिसके कारण उसकी शक्ल बड़ी भयानक हो गई थी। लेकिन वह आदमी किसी का नुकसान नहीं करता था। 15 वर्षों में उसने किसी से झगड़ा फसाद नहीं किया। पागल खाने के जो पुराने नौकर थे वे उसके बारे में इतना जानते थे कि टोबा टेक सिंह में उसकी कई ज़मीनें थी। अच्छा खाता पीता ज़मींदार था कि अचानक ही दिमाग उलट गया। उसके रिश्तेदार लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में बांध कर लाए और पागल खाने में दाखिल करा गए। महीने में एक बार मुलाकात के लिए ये लोग आते थे और उसकी राजी खुशी मालूम करके चले जाते थे। एक मुद्दत तक यह क्रम चलता रहा, लेकिन जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की गड़बड़ शुरू हो गई तो उनका आना जाना बंद हो गया। उसका नाम बिशन था, मगर सब उसे टोबा टेक सिंह कहते थे। उसे बिल्कुल यह मालूम ना था कि दिन कौन सा है, महीना कौन सा है, कितने साल बीत चुके हैं। लेकिन हर महीने में जब उसके स्वजन और संबंधी उससे मिलने आते और उसे अपने आप पता चल जाता, चुनांचे वह एक दफ़ेदार से कहता कि उसकी मुलाकात आ रही है। उस दिन वह अच्छी तरह नहाता, बदन पर खूब साबुन घिसता और सिर में तेल लगाकर वह कंघी करता। अपने कपड़े और जो भी इस्तेमाल नहीं करता था निकलवा कर पहनता और यूँ सच बनकर मिलने वालों के पास जाता कि वे उससे कुछ पूछते तो वह चुप रहता, या कभी कभी ओपड़ दी, गपड़, गड़गड़ दी, एक्सनेस दी, बेंधियाना दी, मूंग दी, दाल ऑफ द लालटेन कह देता। उसकी एक लड़की थी जो हर महीने में 1 अंगुल बढ़ती 15 वर्ष में जवान हो गई थी।
बिशन सिंह ने उसे पहचाना ही न था। जब वह बच्ची थी तब भी अपने बाप को देखकर रोती थी, जवान हुई तब भी उसकी आंखों में आंसू बहते थे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का किस्सा शुरू हुआ तो उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। जब संतोषजनक उत्तर ना मिला तो उसकी कुरेद दिन ब दिन बढ़ती गई। अब मुलाकात को तो नहीं आती, पहले तो उसे अपने आप पता चल जाता था कि मिलने वाले आ रहे हैं, पर अब जैसे उसके दिल की आवाज़ भी बंद हो गई जो उसे उनके आने की खबर दिया करती थी। उसकी बड़ी इच्छा थी कि लोग आएं, जो उसे सहानुभूति प्रकट करते थे और उनके लिए फल, मिठाइयाँ और कपड़े लाते थे। यदि वह उनसे पूछता कि टोबा टेक सिंह कहाँ है, तो वे निश्चित बता देते कि पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, क्योंकि उसका विचार था कि टोबा टेक सिंह ही से आते हैं और उनकी ज़मीन है। पागल खाने में एक पागल ऐसा भी था जो अपने को खुदा कहता था। उससे एक दिन बिशन सिंह ने पूछा कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, तो उसने अपनी आदत के मुताबिक कहकहा लगाया और कहा वह ना पाकिस्तान में है ना हिंदुस्तान में, इसलिए कि हमने अभी तक हुक्म नहीं दिया है। बिशन सिंह ने खुदा से कई बार मिन्नत खुशामद की और कहा कि उसे हुक्म दे दे ताकि झंझट ख़त्म हो जाए, मगर वह बहुत व्यस्त था क्योंकि उसे और भी अनगिनत हुक्म देने थे। एक दिन तंग आकर वह उस पर बरस पड़ा। ओ पर दी गड़गड़, दी एनेक्स, दी मूंग, दी ऑफ द दाल ऑफ वारे गुरुजी का खालसा एंड वाहे गुरुजी की फतह, जो बोले सो निहाल, सत्य श्री अकाल। उसका शायद यह मतलब था कि तुम मुसलमानों के खुदा हो, सिखों के खुदा होते तो ज़रूर मेरी सुनते। तबादले के कुछ दिन पहले टोबा टेक सिंह एक मुसलमान जो उसका दोस्त था मुलाकात के लिए आया। पहले वह कभी नहीं आया था। जब बिशन सिंह ने उसे देखा तो एक तरफ हटा और वापस जाने लगा, मगर सिपाहियों ने उसे रोका। यह तुमसे मिलने आया है, तुम्हारा दोस्त फलूजुद्दीन है। बिशन सिंह ने फलूजुद्दीन को एक नज़र देखा और कुछ बड़बड़ाने लगा। फजलुद्दीन ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुमसे मिलूं, लेकिन फुर्सत ही नहीं मिली। तुम्हारे सब आदमी राजी खुशी हिंदुस्तान चले गए हैं। मुझसे जितनी मदद हो सकी मैंने की। तुम्हारी बेटी रूप कौर, वह कुछ कहते कहते रुक गया। बिशन सिंह को कुछ याद आने लगा। बेटी रूप कौर? फजलुद्दीन ने रुक कर कहा, हाँ वह भी ठीक ठाक है, उसके साथ ही चली गई थी। बिशन सिंह चुप रहा। फजलुद्दीन ने कहना शुरू किया, उन्होंने मुझसे कहा है कि तुम्हारी राजी खुशी पूछता रहूं। अब मैंने सुना है कि तुम हिंदुस्तान जा रहे हो। भाई बलवीर सिंह ने भाई बाधवा सिंह से मेरा सलाम कहना और बहन अमृता कौर से भी। भाई बलवीर सिंह से कहना कि फजलुद्दीन राजी खुशी है। दो बूढ़ी भैंसें जो वे छोड़ गए थे, उनमें से एक ने कटड़ा दिया है, दूसरे ने कटड़ी हुई है, पर वह 6 दिन की होकर मर गई। और मेरे लायक जो खिदमत हो कहना हर वक्त तैयार हूँ। और यह तुम्हारे लिए थोड़े से भरेंडू लाया हूँ। बिशन सिंह ने भरेंडू की पोटली लेकर पास खड़े सिपाही के हवाले कर दी और फजलुद्दीन से पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है? टोबा टेक सिंह? उसने आश्चर्य से कहा, कहाँ है? वहीं है जहाँ था। बिशन सिंह ने पूछा, हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में? हिंदुस्तान में? नहीं, पाकिस्तान में। फजलुद्दीन बौखला गया। बिशन सिंह बड़बड़ाता हुआ चला गया। ओपर दी गड़गड़, दी एग्नेस, दी बेंदिया, दी मूंग, दी ऑफ दी पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान ऑफ दी दुर फट्टे मुँह। तबादले की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। इधर से उधर और उधर से इधर आने वाले पागलों की सूचियां पहुंच गई थी और तबादले की तारीख भी निश्चित हो चुकी थी। सख्त सर्दियां थी। लाहौर के पागल खाने से हिंदू सिख पागलों से भरी लारियां पुलिस के दस्ते के साथ रवाना हुई। संबंधित अफसर भी उनके साथ थे। वाघा के बॉर्डर पर दोनों ओर के सुपरिटेंडेंट एक दूसरे से मिले और प्रारंभिक कार्रवाई खत्म होने के बाद तबादला शुरू हो गया, जो रात भर जारी रहा। पागलों की लारियों से निकालना और दूसरे अफसरों के हवाले करना बड़ा कठिन काम था। कुछ तो बाहर निकलते ही नहीं थे। जो निकलने को तैयार होते उनको संभालना होता।
क्योंकि उधर उधर भाग उठते थे। जो नंगे थे उनको कपड़े पहनाए जाते थे तो वे उन्हें फाड़कर शरीर से अलग कर देते थे। कई गालियाँ बक रहा था। कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। पागल स्त्रियों को शोरगुल अलग था और सर्दी इतने कड़ाके की थी कि दांत से दांत बज रहे थे। अधिकतर पागल इस तबादले को नहीं चाहते थे, इसलिए उनकी समझ में यह नहीं आता था कि उन्हें अपनी जगह से उखाड़ कर कहाँ फेंका जा रहा है। थोड़े से वे जो सोच समझ सकते थे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। 2-3 बार झगड़ा होते होते बचा, क्योंकि कुछ हिंदुओं और कुछ सिखों को भी नारे सुनकर तैस आ गया था। जब बिशन सिंह की बारी आई तब उसको दूसरी ओर भेजने के संबंध में आधिकारिक लिखत पढ़त करने के लिए उससे पूछा गया। टोबा टेक सिंह कहाँ है? उसने पूछा। टोबा टेक सिंह कहाँ है? पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? संबंधित अधिकारी हंसा और बोला, पाकिस्तान में। यह सुनकर बिशन सिंह उछल कर एक तरफ हटा और दौड़कर अपने शेष साथियों के पास पहुंच गया। पाकिस्तानी सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और दूसरी तरफ ले जाने लगे, किंतु उसने चलने से इनकार कर दिया। टोबा टेक सिंह कहाँ है? और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, ऊपर दी गड़गड़ एक्सनेस दी बंदिया दी मूंग दी ऑफ द टेका बॉक्सिंग एंड पाकिस्तान। उसे बहुत समझाया गया। देखो, टोबा टेक सिंह अब हिंदुस्तान में चला गया है। यदि नहीं गया तो उसे तुरंत भेज दिया जाएगा, किंतु वह नहीं माना। जब ज़बरदस्ती दूसरी ओर ले जाने की कोशिश की गई तो वह बीच में एक स्थान पर इस प्रकार से अपनी सूजी हुई टांगों पर खड़ा हो गया जैसे कि अब कोई ताकत उसे वहाँ से नहीं हिला सकेगी, क्योंकि आदमी बेज़रर था। इसीलिए उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं की गई। उसको वहीं खड़ा रहने दिया गया और शेष काम होता रहा। सूरज निकलने से पहले स्तब्ध खड़े हुए बिशन सिंह के गले से एक गगनभेदी चीख निकली। इधर उधर से कई अफसर दौड़े आए और देखा कि वह आदमी जो 15 वर्ष तक दिन रात अपनी टांगों पर खड़ा रहता था, औंधे मुँह लेटा था। इधर कांटेदार तारों के पीछे हिंदुस्तान था, उधर वैसे ही कांटेदार तारों के पीछे पाकिस्तान था। बीच में ज़मीन पर उस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था, टोबा टेक सिंह पड़ा था।